सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। उस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान कहाँ है? वेदादि शास्त्रों में ही है। पूरा विश्व डंके की चोट से ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानता है। वैदिक मार्ग पर चलने पर पूरे विश्व का कल्याण होगा या नहीं? जिनके यहाँ पूर्व जन्म की मान्यता नहीं, पुनर्जन्म की मान्यता नहीं, मैं निंदा नहीं करता, उनके मार्ग पर चलने पर तो विज्ञान और वैज्ञानिकों से भी हम सुदूर हो जाएंगे। हमने किसको कहा कि मार डालो? हमने कहा अपने पूर्वजों की पहचान करके अपने जीवन को उन्नत के शिखर पर ले जाओ। इसलिए सनातन सिद्धांत मानो। प्रत्येक वर्ग का मानना है कि वैदिक सिद्धांत सबसे प्राचीन है और वैदिक सिद्धांत दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उत्कृष्ट है। मैंने बार बार कहा, सनातन धर्मियों का वेदांत शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प सबसे उत्कृष्ट हैं। भोजन कहने पर कृषि विज्ञान भी आ जाता है आगे। और सुनो, मेरा कहा हुआ आगे काम देगा। सनातन धर्म की विवाह विधा जो है परलोक तक साथ देने वाली, नहीं तो बस तलाक देते रहो। उस कांड से बचना चाहिए या नहीं? ये बात जरूर समझ में आ गई। पहले तो गुरु जी के पदपद्मों में मेरा साष्टांग प्रणाम। गुरु जी, मेरा 3 सवाल है। और पहला ये है कि जो संविधान बनाया गया है वो हम पर जो कास्टिज्म हुआ है ना, जनरल, SC ST, उससे हम विद्यार्थी बहुत सफर करते हैं। जैसे कि SC ST जल्दी पा जाते हैं 8 मार्च से, हम तो नहीं पाते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या करें? बैठी सुनो, सुन रहे ना? मैं मेरठ में था सावन बाद महीने में। उस समय में शंकराचार्य के पद पर नहीं था। हिंदी समझ में आती ना मेरी? VP सिंह जी का नाम सुना है? तो प्रधानमंत्री के पद पर थे। अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, इस व्यामोह में आकर उन्होंने आरक्षण की बात की। उस समय में मेरठ में था। मैंने वक्तव्य दिया संपादकीय पृष्ठ पर, वो निकला। मैंने क्या कहा? वर्तमान आरक्षण की पद्धति में 5 दोष हैं। पूरा विश्व सुन ले। उस समय मैंने कहा था, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता। अयोग्य से अयोग्य, जब योग्य से योग्य पद पर, सबको योग्य बनाइए, लेकिन अयोग्य से अयोग्य, जब योग्य से योग्य पद पर, जूनियर से जूनियर, जब सीनियर से सीनियर पद पर रखा जाएगा, तब क्या होगा? 5 दोष मैंने मेरठ में VP सिंह के शासनकाल में जब आरक्षण का कलंक लाया गया, तब मैंने दिया था। प्रतिभा की हानि, कोई खंडन कर सकता है? प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, आरक्षण सरकार देगी ना। जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत किए गए हैं, क्या केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां हैं? पहला दोष क्या हुआ? प्रतिभा की हानि। दूसरा दोष प्रगति की हानि। तीसरा दोष प्रायोगिक नहीं। चौथा दोष प्रतिशोध की भावना। और 5वां दोष देश की परतंत्रता। 5 दोष मैंने आरक्षण को लेकर उद्भाषित किया। फिर आरक्षण का सबसे बढ़िया स्वरूप क्या हो सकता है? हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। सनातन धर्म में तो आरक्षण पहले से ही है। ध्यान गया? हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इससे बढ़िया आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी? और सुनिए, जिनको प्राचीन भाषा में शूद्र कहा जाता, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में उनको अधिकृत किया गया या नहीं? आज भी एक चप्पल जूते बनाने पर कितनी कीमत होती है? एक चप्पल जूते की, एक वस्त्र बनाने की कितनी कीमत होती है? सारा धन का स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया, उन ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए कहा जाता है इन्होंने शोषण किया। कुटीर उद्योग सारा, लघु उद्योग सारा जिनके पास। और सुनो, इतिहास में लो, आज भी पुरानी भाषा में बोल रहा हूँ,
डोम राजा सब था प्राचीन। काशी में श्मशान के ठेकेदार कौन होते? उस समय हरिश्चंद्र के समय में काशी जैसी नगरी में सबसे धन तो ब्राह्मणों के पास और क्षत्रियों के पास होना चाहिए था, लेकिन हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता ब्राह्मण क्षत्रिय में थी या एक उस समय की भाषा में डोम राजा के पास। इसका मतलब हरिश्चंद्र के समय में भी हमने उन लोगों को इतना उत्कृष्ट बना के रखा था कि हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता उनको थी। इसका अर्थ क्या है? आर्थिक दृष्टि से उनको उन्नत माना गया। और धर्मव्यास नीति निपुण थे, उनसे ब्राह्मण ने भी मर्यादा की सीमा में शिक्षा ली। तो सबके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया। सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, यही आरक्षण का स्वरूप है। वर्तमान आरक्षण के चपेट में तो आप लोग हैं ही। मैं प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं प्रतिशोध की भावना, परतंत्रता, ये जो कितने वर्ष हो गए आरक्षण के, बीपी सिंह के शासनकाल में, उस समय हमने मेरठ में कहा था, आज भी क्रियान्वित है, मेरा वचन के असत्य नहीं हुआ। 5-2 साल भी आरक्षण के चपेट में भारत को प्राप्त है। आगे परतंत्रता वाला तो है ही, प्रतिशोध वाला भी है, 5 है। प्रतिभा की हानि। हाँ, पूछो। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम है अलंकृता बोहिदार, मैं आकाश इंस्टीट्यूट की मैं विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक प्रश्न पूछना था कि ये हम आज हिंदू राष्ट्र संग्रामी आज संगोष्ठी बना रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर जगह पर नारियां, स्त्रियों को आज़ादी दिया जाती है, किंतु केवल राजस्थान और हरियाणा जैसी जगह में क्यों नारियों का मतलब आज़ादी नहीं मिलती? नारियों को क्यों उन्हें घूंघट उड़ के घर में मतलब रहने की घूंघट की बात कही ना? हाँ, ठीक। ऐसे क्यों? दक्षिण के माताएं घूंघट काटती हैं क्या? दक्षिण की माताएं घूंघट काटती क्या? फिर सुनो, एक वाक्य में बोलता हूँ। दही देखा है? दही जानती हो? दूध जानती हो? दही दूध को पात्र में रखते हैं, भोजन के समय उसका उपयोग करते हैं, अन्य समय ढक के रखते हैं या नहीं? अगर दही दूध को ढक्कन से न ढकें, मक्खियाँ भिनभिनाने, चींटियाँ भिन भागेंगे या नहीं? सुनो, निरावरण रस विभत्स हो जाता है, रसाभास हो जाता है। अच्छा सुनो, फुटपाथ पर सब्जियां बेची जाती हैं, खीरे जवाहरात फुटपाथ पर बेचे जाते, या तिजोरी के अंदर तिजोरी में रखकर वो हीरे जवाहरात का सम्मान है या अपमान? ये बताओ। देवियों के स्वास्थ्य की रक्षा और शील की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा उचित है या नहीं? निरावरण रसाभास हो जाता है, मक्खियाँ भिनाने लगती हैं अगर दही को दूध को खुला छोड़ दें। इसलिए दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर हर दृष्टि से सनातन सिद्धांत माताओं के शील की रक्षा होगी। और सुनो, आगे चलकर यह वाक्य काम देगा। पिता का प्रभाव पुत्र पर, संतान पर पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव यूँ पड़ता है कि 9 महीने वो पेट में गर्भ को धारण करती हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की माता कौन थी? दिति। कश्यप ऋषि का प्रभाव बेटों पर नहीं पड़ा, दिति का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि संध्या की बेला में पतिव्रता होने पर भी अपने पति को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। निरावरण रसाभास हो जाता है, दही और दूध के समान। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। सौंदर्य तभी तक सौंदर्य है, रस तभी तक रस है जब उचित पात्र के समय, उचित समय उसका निरावरण हो, नहीं तो निरावरण रसाभास हो जाता है। साहित्य की दृष्टि से भी यह श्रद्धा उचित है। इसलिए जो प्राचीन प्रथा है उसी के द्वारा शील की रक्षा हो सकती है। अच्छा, अनुकरण कर लो। सुनो, तुम भी तैराकी बन जाओ।
पुरुषों के देखा देखी अगर युवतियां तैराकी बनती तो मालूम है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, मैं विज्ञान का छात्र हूँ दिल्ली में, आधुनिक विज्ञान के अनुसार बोल रहा हूँ, जो लड़कियाँ युवतियाँ तैराकी होती हैं गर्भाशय उनका इतना विकृत हो जाता है कि गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रहती। एक बात। अच्छा, रेस युवकों को देखकर युवतियाँ भी दौड़ें। आधुनिक विज्ञान का कहना है कि अगर लड़कियाँ दौड़ेंगी उनके जीवन में विकृति आएगी, गर्भाशय गर्भ धारण के योग्य नहीं रह जाएगा। स्वास्थ्य और शरीर की रक्षा को देखते हुए स्त्रियों पर विधि निषेध है। विधि निषेध किस पर नहीं है? एक विचित्र तथ्य है, अगर लौकिक फल चाहिए तो लौकिक विधि निषेध का अनुपालन करना चाहिए अपने ऊपर कृपा करके। शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना चाहिए। और सबको बराबर स्थान तो बहुत बढ़िया है। पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकता, देवियाँ गर्भ धारण नहीं करा सकती, इस विभाजक रेखा को मिटा दो, सारा काम बन जाएगा। पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकता, देवियाँ गर्भ धारण नहीं करा सकती, तो प्रकृति प्रदत्त जो विभाजक रेखा है उस विभाजक रेखा को समझकर देवियों के शील और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो विधि निषेध है उसका अनुपालन करना चाहिए। नारायण। आगे पूछो जी। गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी को मेरा प्रणाम। सुन रहा हूँ, कान ठीक। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने मार्क्स नहीं खोला, क्योंकि मैं थोड़ी अनकम्फर्टेबल हूँ। तो मेरी क्वेश्चन ये है कि थोड़ा लंबा जाएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन लंबा जाएगा, प्रवचन करोगे ये क्वेश्चन? अरे पूछो लंबे से। नहीं, बहुत सारी बातें हैं, इतना तो नहीं होगा, फिर भी जितनी। पूछो पूछो पूछो। आप बोल रहे हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बहुत कुछ बातें हैं, हम इतना कहेंगे सबको समझाएंगे। उनके जो मतलब जो अंग्रेज आकर उनके साथ जो किया है, मतलब जो हमारे सनातनियों के साथ किया है, जो उनके जीन को जो कमज़ोर कर दिया है, जो नारियों के ऊपर आक्रमण कर उनको जो निर्बल बना दिया है, इसीलिए वो थोड़े से शायद कम हो गए हैं। तो इसी में बहुत कुछ ऐसे बातें हुई हैं, कुछ वर्ड्स के प्रयोग हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा आपको अगर बुरा लगे तो। आजकल एक चल रहा है अडल्ट वीडियो, गूगल में सब सर्च कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि उनकी जो सनातनी धर्म है, जो कर्म है, वो कितने महान है। बहुत सारे बोल रहे हैं अरे हिंदू क्या है, ये सनातनी क्या है, ये उपवास करने से क्या होता है, पर उनको क्या पता उनको उपवास करने से कितने सारे लाभ मिलेंगे, कितने मतलब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा। फिर भी कितने कुछ हम क्या बताएं। ये बात है कि वो जो देख रहे हैं, जो पर्न देख रहे हैं, जो गूगल में सर्च करें, उनको मतलब कैसे बंद किया जा सके, उनको हम क्या बताएं। हाँ? ये चलचित्र हमारे बनाए हुए हैं क्या? नहीं, ये जो है चलचित्र बनाने वालों से पूछो तुम्हारे घर में कोई माता है या नहीं, तुम्हारी पत्नी को इसी ढंग से दिखाया जाए तुम्हारा क्या होगा? दूसरों की बहू बेटी को नंगे दिखाने वालों तुम्हारी बहू बेटी को नंगे दिखाया जाएगा, क्या होगा? चलचित्र हमारी बहन है क्या? सुनो, काम ठीक है ना? 2 विश्व युद्ध का वर्णन है हमारे इतिहास में। एक रामायण में भगवती सीता अयोनिजा के शील पर रावण ने कटाक्ष करने का प्रयास किया। 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती कही घर रावण घर दिया न बाती। ऋषियों ने कहा काट दो गाजर मूल की तरह। ये है हमारी संस्कृति। अयोनिजा सीता के शील पर कटाक्ष करने का अपने उद्धार की भावना सही रावण ने प्रयास किया। ऋषि मुनियों ने कहा राम जी को काट डालो कुल कुटुंब सहित। एक अयोनिजा भूनिजा यज्ञ वेदी से उत्पन्न द्रौपदी के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया। घर के देवरों ने
ऋषियों ने मुनियों ने कहा मारो काट डालो इसको। 2 विश्व युद्ध हमने एक मातृशक्ति की रक्षा के लिए लिया है। 2 ही विश्व युद्ध हमारे हुआ है, एक का वर्णन रामायण में, एक का वर्णन महाभारत में है। एक देवी की शील की रक्षा के लिए हम एक विश्व युद्ध मोल ले लेते हैं। इससे बढ़कर मातृशक्ति का क्या सम्मान होगा? पता नहीं। बाबा प्रणाम। बाबा आजकल देखे होंगे कि जैसे हिंदू धर्म का लोग प्रहसन करते हैं, जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले हिंदू देवी का जो फोटो दिखाया गया है उस सिगरेट पीने के, तो आप क्या सोच रहे हैं कि भारत में और विश्व में हिंदू आजकल संख्यालघु होने जा रहा है क्या? विकृति जब पराकाष्ठा की होती है तो स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे स्वस्थ क्रांति का प्रसार होगा, विकृति फैलाने वाले सब रसातल में पहुंचा दिए जाएंगे। आगे हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय समावनामि युगे। बाबा आपके नीचे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूँ जीवन अविनाश विश्वास, आकाश इंस्टीट्यूट का अच्छा जो अभी मेरी एक बहन बोल की गई कि ऐसे सब लोग देख रहे हैं, उसी के ऊपर ही मेरा एक प्रश्न है कि हम भगवान के निकट तक कैसे हो सकें, हम अपने काम वासना को कैसे दूर कर सकें, हम ये सब से कैसे बच सकें। वो तो ये पूछ के गई, मैं चाहता हूं हम उससे कैसे बचे। हम पूरा इससे जकड़ चुके हैं, ये बहुत बुरा चीज है। बैठिए। सत्संग स्वाध्याय के बल पर, संयम के बल पर, आराधना के बल पर, समझ गए। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी दौकी में रह सके रवि रजनी एक ठाम। राम के भक्त बनेंगे तो काम से बचे रहेंगे। कामारी भगवान शिव का आलम्बन लेंगे तो काम से बचे रहेंगे। ठीक, काम का विषय, इच्छा का विषय भगवान राम को बना देंगे तो काम से बचे रहेंगे। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोषु भर्तर्षभ। मर्यादा का अतिक्रमण करके कामना की पूर्ति न करें। कामनीय भगवान से जुड़े रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे तो विस्फोटक काम से बचे रहेंगे। आगे बहुत अच्छा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं मधुमिता दास पूरी से बिलोंग करती हूँ। पूरी की ही हूँ, वही की बेटी और बहू दोनों हूँ। और आपकी चरणों में मेरे बेटे का ये हुआ है, संस्कार कर्म हुआ है, जो सब जानते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और आपको इसलिए आपने वो अवसर दिया, आपको धन्यवाद अर्पण करती हूँ। और एक अनुरोध है, एक अंतर्द्वंद भी है, उसका बस रखते हुए ज़्यादातर बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं आज, उनका आयु 12 से 14, 15, 17 साल तक है। उस बच्चों का थोड़ा सा ठीक से कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका लालन पालन, उनका शिक्षा। मैं खुद एक माँ हूँ और एक शिक्षिका भी हूँ। दोनों की जितना अनुभव मेरे को हुआ है कि आजकल के संस्कार को हम चाह के भी उनको हम हिंदू तत्व नहीं दे पा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, आपसे एक अंतर मन से
वही एक है कि माताओं का मार्गदर्शन करने का एक बंदोबस्त करिए और उनके साथ उनके बच्चों का, वो बालिका हो या बालक हो, दोनों का, क्योंकि वो आयु ऐसी एक आयु है, वो बहुत संवेदनशील समय है माताओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो लॉकडाउन गया है उसके वजह से बच्चे और भी भ्रमित हो गए हैं। काफ़ी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनमें काफ़ी सारा ऐसी भावनाएं आ गए हैं जो मुझे लगता है कि अगर अभी हम लोग उसके कुछ बंदोबस्त नहीं करते हैं तो वो उनके कच्चे मन को एक पक्के मतलब नकारात्मक भावना दे सकता है। आपके चरणों में उसका एक बैठिए। जी धन्यवाद। ऐसा है कि माता पिता मदालसा रानी की तरह बच्चों को नीति अध्यात्म की शिक्षा दें तो बच्चे बहुत होनहार होते हैं। मार्कंडेय पुराण में मदालसा जी का चरित्र है। वो बच्चों को गोद में खिलाते समय, पलने पर झुलाते समय कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। लोरी गा गा कर बच्चों को जीवन मुक्त बना दिया। उनके पति ने कहा, तुम तो हर बच्चे को परमार्थ की शिक्षा देकर ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर मानो घर चलने की प्रथा ही कर रही हो। एक बेटा तो कम से कम घर चलाने, राज्य चलाने के अनुकूल हो। तो पत्नी ने कहा, आप उसका लालन पालन कीजिए, मैं उसको छेड़ूंगी नहीं। हमने एक संकेत किया कि मदालसा, गार्गी, ये सब देवियाँ हुई हैं जो ब्रह्मवादिनी कही गई हैं। ऋग्वेद में भी ब्रह्मवादिनी देवियों का वर्णन है। सुलभा, गार्गी, ये सब मातृशक्ति दिव्यता की पराकाष्ठा। अभी किसने कहा था कि माताओं के उत्कर्ष का मार्ग अवरुद्ध किया गया? भगवान शंकराचार्य और मंडल जिसका शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में अध्यक्षता किसने की? मंडल मिश्र की पत्नी को अध्यक्ष बनाया गया। समझ गए? भगवान शंकराचार्य ने कहा यह पक्षपात नहीं करेगी। मंडल मिश्र ने कहा हमारे और आपके बीच में शास्त्रार्थ होगा, अध्यक्षता किसकी होगी? उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी अध्यक्ष बनेगी। मातृशक्ति को हम लोगों ने इतना उत्कृष्ट बनाया था, गार्गी सुलभा जैसी ब्रह्मवादिनी बनाया था, इसलिए मातृशक्ति का परम उत्कर्ष इनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, शील की रक्षा हो और वैदुष्य की पराकाष्ठा हो तो सारा काम बन सकता है। मातृशक्ति का उत्कर्ष होना ही चाहिए। इस समय जो विसंगति है सनातन संस्कृति को न मानने के कारण है और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण है। और विसंगति जब चरम सीमा पर होती है तो संस्कृति का मार्गप्रशत होता ही है। फिर मैं एक संकेत करता हूँ, समाधान की सीमा के बाहर कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो समाधान की सीमा के अंदर ही है। और एक विचित्र बात है, यहाँ 50 बल्ब ये सब जल रहे हैं। मान लो इनको बंद करने की आवश्यकता हो, एक एक बल्ब को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, स्विच ऑफ कर दीजिए। पंखे चलाने की आवश्यकता हो, स्विच ऑन कर दीजिए। सारी समस्याओं को समझकर एक एक समस्या को दूर करने की आवश्यकता नहीं है। व्यासपीठ हम लोगों की परंपरा, इसमें कोई विकृति है तो कहाँ है? शासन तंत्र में विकृति है तो कहाँ है? समझ कर वहीं अगर ठीक कर देंगे सारा ठीक हो जाता। इसलिए एक एक समस्या से जूझने की आवश्यकता नहीं, मूल केंद्र क्या है समस्या का उसको समझकर वहीं हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया समय। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सरकार तो होता है कन्याकुमारी, मान सरकार तो होता है मानसरोवर। हिंदू सर से मान सर तक
हिंदू सर से मान सर तक भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, वंदे मातरम, हर हर महादेव। शंकराचार्य भगवान की, समस्त भक्त सज्जन मातृशक्ति एवं विद्यार्थी मानों को गोवर्धन पीठ मठ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी तरफ अभिनंदन। भगवान शंकराचार्य महाभाग प्रसन्नतार सहित यही भव्य हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी रे आम समस्त को तांकर भावर आदान करिसेंती। नारायण भगवान दिव्य रत्न पादुका 2500 वर्षर यह पवित्र रत्न पादुका जहाँ आदि नारायण रत्न पादुका अटे मंच सामने अच्छी। आमे बाम पटू समस्ते आसवा जन जन करी नारायण पादुका दर्शन करी यही पटे बाहर करी जीवा एवं समस्त यही कार्यक्रम स्थल रे पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी तरफ भोजन प्रसाद व्यवस्था अच्छी। कहीं जड़े व्यक्ति बिना भोजन ने जीवा नहीं। प्रथमे छात्र छात्री मान भोजन करिवार सुजोग दवा, तापरे आमे वयस्क व्यक्ति माने भोजन करिवा। नारायण भगवान रत्न पादुका समस्त क्रम रे आसी दर्शन करी आगो को जानतु। समस्त नम्र निवेदन करी नारायण भगवान रत्न पादुका दर्शन करिवे। गोटे लाइन ने आसवे एपटू आसवे एपट